बोल बाकी बिहारी लाल श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भगवान नारायण हरे हरे श्रीमन नारायण नारायण। बोल बाकी बिहारी लाल बोल नंद के गोपाल बोल तुलसा महारानी। आपको हम 14वां अध्याय सुनाते हैं और सरल भाषा में सुनाते हैं, आप ध्यान से सुने। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई है? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस उत्पत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन क्षत्रिय असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सब लोग अहोई देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल वृद्धि और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी जो कि मेरा ही नाम है पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लीपे, द्वार पर 4 रंगों वाला काला पीला हरा और लाल एक से मेरी मूर्ति बनावे। अच्छे सुंदर भगवान बनाकर मेरी पूजा करे। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाइए। तब देवी ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, सो सब लोग पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे जो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथनानुसार सबने व्रत और पूजन किया। तब सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्योंकि मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था और जो कुछ उत्तर श्री कृष्णा जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुम्हें कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब उनमें से कार्तिक मास का एकादशी तथा उत्तम क्यों मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उनके डर से मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों वेदों का हर ले जाऊं। जब उसने ऐसा विचार तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए नमस्कार कर सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। शंख आदि दैत्यों को मारकर 4 वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतएव सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा दशमी के व्रत को हमको अति प्रिय है।
कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय है। इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की उंगली में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमें कोई बड़ा स्थान दो। कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी लगे तब मत्स्यावतार भगवान शंकासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम में आए। यहाँ पर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंकासुर को मार दिया है तथा ये ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो। तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों, पहला छंद, दूसरा व्याकरण, तीसरा कोश, चौथा वैदक, पांचवा ज्योतिष और छठवां स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया है। फिर जब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञादि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।